एवरीवन, नमस्ते। मैं हूँ आकृति भाटिया। वेलकम टू माय चैनल। अगर आप न्यू है मेरे चैनल पे तो सब्सक्राइब एंड जॉइन आवर ब्यूटीफुल फैमिली। आज की पिक कार्ड रीडिंग है अक्टूबर 2025 प्रिडिक्शन। मैं आपको बता नहीं सकती इस वीडियो को शूट करने से पहले मतलब क्या व्हाट आई हैव बीन थ्रू। सबसे पहले तो सुबह से आई हैव बीन फीलिंग सो लो, तो मैंने पहले मेडिटेशन करी और मेडिटेशन करने के बाद मतलब मैं रेडी हो रही हूँ एंड लेंस लगा रही हूँ। मेरी आईज ऐसे बर्न कर रही हैं, मुझे समझ नहीं आ रहा क्यों बर्न कर रही है, बिकॉज लेंस तो मैं बहुत फ्रीक्वेंटली पहनती हूँ। और लिटरली आप मानोगे नहीं या मान भी सकते हो वैसे कि अभी मैं जब शूट कर रही हूँ तो एक आंख में मैंने लेंस पहना हुआ है और दूसरी आंख में लेंस नहीं है। डोंट वरी, आई कैन सी, मेरे को दिख रहा है, इतना दिखता है मुझे। लेकिन अगर दोनों आंखों में लेंस ना हो तो नहीं दिखता है। दैट इज़ ऑल्सो ट्रू। सो बहुत होगी पर्सनल बातें। अब हम शुरू करेंगे आपकी अक्टूबर रीडिंग से। तो इस रीडिंग में हम देखेंगे डिटेल में कि अक्टूबर कैसा रहने वाला है, क्या होने वाला है, क्या इवेंट्स रहेंगे, गाइडेंस क्या है, ब्लेसिंग्स क्या है, मतलब एवरीथिंग। ओके, इस रीडिंग के लिए वी हैव 3 पाइल्स इन फ्रंट ऑफ अस। पाइल 1, पाइल 2, पाइल 3। तीनों में से कोई भी एक पाइल आपको सिलेक्ट करना है। पाइल सिलेक्शन करने के बाद यू कैन स्किप द वीडियो टू अ टाइम स्टैम्प एंड एंजॉय द रीडिंग। टाइम स्टैम्प नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हैं, कमेंट सेक्शन में दिए हैं, तो आप वहां से आराम से चेक कर सकते हैं। ऑल्सो टुडे आई एम वेयरिंग माय त्रेया लव गॉडेस ब्रेसलेट एंड त्रेया मॉर्गनाइट ब्रेसलेट। अगर आपको भी ये चाहिए यू कैन चेक इट आउट फ्रॉम द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। अगर आप पर्सनल रीडिंग लेने में इंटरेस्टेड है या टैरो सीखने में इंटरेस्टेड है एंड अगर आप टैरो सीख चुके हैं तो मैं मास्टर क्लासेस भी शुरू कर रही हूँ। और किसी चीज़ की जानकारी के लिए यू कैन जस्ट कॉन्टैक्ट मी ऑन माई इंस्टाग्राम पेज और माई email ID details are mentioned below. So let's get started. Pile 1, let's see आपके अक्टूबर कैसा रहने वाला है. So from the tarot deck, let's see pile 1, what is coming for pile 1 in the month of October. Spirit guides. Take a deep breath, my dear pile 1, and put your intention, focus towards October 2025. Let's see क्या होने वाला है आपके लिए in the month of October. Pile 1. We have too many cards. Okay, we have 3 cards. Energy Oracle से भी चेक कर लेते हैं what is happening for you, pile 1 in October. All right. So pile 1, आपके लिए we have beautiful cards. We have the 4 of Wands, we have the Wheel of Fortune and we have the 10 of Cups. Beautiful combination. So एक तो I definitely see a lot of happiness and joy and fulfillment. With the 4 of Wands, आप में से काफ़ी लोगों की शादी हो रही हो सकती है. You could be moving to a new house. आप कुछ नया घर ले रहे हो सकते हैं, घर में कुछ renovation करा रहे हो सकते हैं. Definitely stepping into a phase of stability. एक सॉलिड फाउंडेशन बन रही है आपके लाइफ की. यू विल बी फीलिंग मोर सिक्योर एंड कंफर्टेबल एंड एट होम. कुछ सेलिब्रेशन, कुछ फेस्टिवल तो देखो आ ही रहे हैं. कुछ शादी भी हो सकती है, शादी का सीज़न भी आ रहा है. आपके घर में शादी हो सकती है या किसी दोस्त की या रिलेटिव की शादी हो रही हो सकती है, बट यू आर गोइंग टू हैव अ रियली गुड टाइम. 4 ऑफ वॉन्ड्स इज ऑल्सो शोइंग मी कि आपकी अपनी शादी भी हो रही हो सकती है, लाइक आपका अपना घर बस रहा है, क्योंकि 10 ऑफ कप्स भी है तो इट इज़ ऑल्सो शोइंग मी फैमिली एक्सपेंशन. मुझे ऐसा लगता है कि आपके घर में खुशियाँ आ रही हैं, आपके घर में ब्लेसिंग्स आ रही हैं. अब ये आपसे रिलेटेड हो सकती है, आपके घर वालों से रिलेटेड हो सकती है, आपके मकान से रिलेटेड हो सकती है, राइट. बट डेफिनेटली एक कह लो कि एक सॉलिड स्टेबल फेज आपकी लाइफ में आ रहा है, ठीक है. एंड यू कैन इंजॉय एंड यू शुड इंजॉय, सेलिब्रेट लिटिल मोमेंट. लव्ड वंस को घर बुलाओ कि आओ आज पार्टी करते हैं, मस्ती करते हैं, इंजॉय करो. Then we have the Wheel of Fortune. Now Wheel of Fortune with these cards, with these beautiful cards is definitely showing me कि luck is in your favor. आपने बहुत अच्छे कर्म किए हैं पीछे and universe is really happy with you. और universe आपको इन आपके happy कर्मास, इन good कर्मास के लिए आपको bless कर रहा है. कई लोगों के लिए ऐसा हो सकता है कि आप कुछ अपने education, अगर आप पढ़ाई कर रहे हो तो you could be elevating to the next level, getting to a new like
लेवल क्लियर हो रहा है, या कोई जॉब लग रही है, या कोई प्रमोशन हो रहा है, बेसिकली एक एलिवेशन हो रहा है. जैसे अगर आप सिंगल हो तो आप मैरिड हो रहे हो, अगर आप मैरिड हो तो आप आप प्रेग्नेंट हो रहे हो, लाइक यू आर हैविंग अ चाइल्ड. या फिर अगर आप सपोज यो समवन जो रेंट पे रहता है, आप अपना घर ले रहे हो, या फिर आपका घर एक एलिवेट हो रहा है, ठीक है, और फैंसी हो रहा है, कि एक अपग्रेड हो रहा है आपका. बेसिकली एन अपग्रेड इज हैपनिंग. व्हील ऑफ फॉर्चून इज ऑल्सो शोइंग मी कि अक्टूबर इज अ लकी मंथ फॉर यू. इट्स अ लकी मंथ फॉर यू. एंड व्हील ऑफ फॉर्चून इज ऑल्सो शोइंग कि जो भी इवेंट्स अक्टूबर में होंगे, पाइल वन, वो सब आपके डेस्टिन्ड हैं. इट इज डेस्टिन्ड फॉर यू. You are lucky, you are blessed to have these events in your life. और आप बस शुक्र मनाएं और go with the flow. मतलब ना, आपने ना ये नहीं सोचना कि अच्छा मैं ऐसे कर लूँ ना, ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना आपने. just go with the flow, क्योंकि दिमाग लगाओगे तो कम करोगे, ठीक है, कम सोचोगे. और go with the flow करोगे ना तो बेहतर से बेहतर होता रहेगा आपके साथ. because you are lucky, things will go in your favor. जो होगा आपके अच्छे के लिए होगा. तो trust the fates. Destiny, let destiny play its role. तो बहुत ज़्यादा कोइंसिडेंसेस भी हो सकते हैं आपके साथ, कि कोइंसिडेंटली कोई आपका कनेक्शन निकल आया तो जॉब लग गई. कोइंसिडेंटली आपका कोई किसी ने कुछ ट्रिप स्पॉन्सर कर दिया. कोइंसिडेंटली आपको कोई मिल गया जिससे आपको कुछ फ़ायदा हो गया. या फिर कोइंसिडेंटली आप कहीं नहीं गए और आपको रियलाइज हुआ बाद में कि ओहो मेरा तो बचाव हो गया. ऐसे इंसिडेंसेस आपके साथ हो सकते हैं अक्टूबर में. वेरी मच पॉसिबल. बट डेफिनेटली व्हील ऑफ फॉर्चून इज वेरी गिविंग अ वेरी पॉजिटिव एनर्जी. एक साइकिल, एक फेज आपकी लाइफ का ख़त्म हो रहा है एंड अ न्यू फेज इज बिगिनिंग. एंड दिस इज ऑल. ये जो पुराना फेज है, आई फील आपने बहुत बहुत सीखा है उस फेज में, बहुत ग्रो किया है. एंड उसी सीख, उसी ग्रोथ की वजह से यूनिवर्स इज एक्चुअली ब्लेसिंग यू. एंड एक जैसे ना, एक तरीके होता है ना कि एक आशीर्वाद मिल रहा है आपको, ठीक है, लाइक तथास्तु. एंड तथास्तु लिटरली. एंड दिस इज नॉट जस्ट अबाउट विश फुलफिलमेंट. मतलब दिस इज मच बियॉन्ड विश फुलफिलमेंट. दिस इज लाइक व्हाट you truly deserve. This is blessing. ये बिना मांगे मिल रही है आपको. Beautiful. Then we have the 10 of cups. So 10 of cups is all about, again we have number 10. So 10 and October is the 10th month. See, already synchronicities नजर आ रही है. So 10 of cups is actually showing us कि ना फैमिली में बहुत खुशियाँ आ रही हैं आपका. या तो फैमिली बन रही है, लाइक आई सेड, मैरिज या चाइल्ड बर्थ, या फिर घर में आपकी फैमिली मेम्बर्स में ना बहुत खुशियाँ आ रही हैं. एंड there's a very happy environment in your home, happy family times, एंड फैमिली के साथ मिलकर enjoy करने का. आप में से कुछ लोग फैमिली ट्रिप पे भी जा रहे हो सकते हो, ठीक है. बट इट्स अ वेरी हैप्पी फेज. एंड कहीं ना कहीं मतलब चाहे आपको बोला भी जा रहा है कि आप थोड़ा अपनी फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करने पर ज़्यादा फोकस करना चाहिए, और शायद करेंगे भी इन द मंथ ऑफ अक्टूबर. आपका ध्यान ज़्यादा अपने फैमिली एंड होम लाइफ एंड उस पर रहेगा. बिकॉज यू विल एक्चुअली बी, मतलब आपको उसमें बहुत हैप्पीनेस, कंटेनमेंट और जॉय मिलेगा बहुत ज़्यादा. देन वी हैव हॉस्टिलिटीज़. तो मुझे लगता है कि कहीं ना यू हैव सर्टन पीपल जो कि आपसे ना जेलस हो सकते हैं, आपसे आपके कुछ एनिमीज हो सकते हैं. लाइक इट इज़ इम्पॉर्टेंट दैट यू प्रोटेक्ट योर स्पेस, ठीक है, प्रोटेक्ट योर स्पेस. बट यहाँ पर व्हील ऑफ फॉर्चून आ गया तो मुझे लगता है कि आपकी वो प्रोटेक्शन आपका परमात्मा कर रहा है. पर और आप में इतनी समझदारी है, पाइल वन, टू अंडरस्टैंड कि आपके लिए कौन सही है और कौन सही नहीं है, ठीक है. डेफिनेटली देखो, टैरो डेक से एज सच मुझे यहाँ पे मैसेज नहीं आ रहा कि कुछ गड़बड़ का सीन है. बट वो इसीलिए नहीं हो रहा क्योंकि आप समझदार हो, आप अपनी समझदारी का यूज़ कर रहे हो. यही आप अपनी समझदारी इस्तेमाल ना करो, ठीक है, तो आप
ऐसे लोगों के साथ मतलब ना, जैसे ऐसा नहीं कि कोई नुकसान करेगा आपका, बट होता ना कि एक इरिटेट कर देते हैं कुछ लोग फालतू में पोकिंग करके, वो चीज़ नज़र आ रही है। अब जैसे मैंने बोला कि ऐसे कोइंसिडेंसेस भी हो सकता है कि आप कहीं नहीं गए और आपका फ़ायदा हो गया, कि आप कोइंसिडेंटली कुछ हालात ऐसे हुए, सपोज बारिश हो गई, अब आपने कहा यार अब बारिश में कहाँ निकलूँ, या गाड़ी पंचर हो गई, अब पंचर हो गई तो कहाँ निकलूँ, ठीक है, तो आप रुक गए, और रुक गए तो आपका बचाव होगा, आपको पता चलता कि अच्छा जाते तो ये तो गड़बड़ हो जाती, ये तो इंसान ठीक नहीं था, या ये तो डील ठीक नहीं थी, या ये तो माहौल ठीक नहीं था, वॉट एवर, बट ट्रस्ट द डिवाइन डिटोर्स, क्योंकि वो आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं। देन वी हैव द थिंकिंग वुमन। तो द थिंकिंग वुमन के आगे ना बड़ी सारी बुक्स पढ़ी हैं, यहाँ पे ना बड़ी सारी बुक्स दिख रही हैं। तो आप अक्टूबर में कोई बुक पढ़ने वाले हो, या कुछ पढ़ाई करने वाले हो, या कुछ टीचिंग में जाने वाले हो, या कुछ आप एज अ स्टूडेंट बहुत पढ़ने वाले हो, या वैसे ही आपको ना शौक आ जाएगा अक्टूबर में कि अच्छा चलो मैं अब किताबें पढूं या कोई कोर्स कर लूं, क्योंकि ऐसा आ रहा है कि आप कुछ डीप थिंकिंग एंड एक थर्ड आई चक्रा, मतलब जैसे ना आपका ग्रो कर रहा है, थर्ड आई चक्र आप अपना एक्सपैंड कर रहे हो, ठीक है, एंड योर मतलब वो चीज़ ना आपको हेल्प कर रही है इनटू ट्रांसफॉर्मिंग, क्योंकि यहाँ पे देखो स्टेयर्स नजर आ रही है, स्टेयर्स मतलब क्लाइंबिंग अप, एलिवेशन, लेवल अप, तो लेवल अप करने में आपको वो चीज़ हेल्प करे। एंड यू शुड पाइल वन, यू शुड रीड बुक्स, यू शुड गेन नॉलेज एंड एक्सपैंड योर नॉलेज, और सिर्फ एक्सपेंशन ही नहीं बल्कि उस नॉलेज को आप शेयर भी करो, वो चीज़ आपके लिए बहुत अच्छी रहेगी, बिकॉज यू हैव विंग्स, मतलब ना आप पाइल वन, आप ऐसे इंसान हो, आपके लिए योर नॉलेज इज़ योर पावर, योर नॉलेज इज़ योर पावर, योर नॉलेज इज़ योर फ्रीडम, वो आपके पंख हैं जो आपको उड़ने में मदद करेंगे। एंड नॉलेज ज़रूरी नहीं है कि हम बात कर रहे हैं कि कोई आपकी एकेडमिक नॉलेज है, बट जस्ट नॉलेज लाइक यू नो any subject about anything that you are interested into can, like आजकल मैंने शुरू करी है वो बुक, हाँ मैं नाम भूल गई, शायद यूनिवर्स नहीं बताना चाहता आपको उस बुक का नाम, मे बी, बट एक बुक का नाम मुझे ज़रूर याद आ रहा है जो मैंने पढ़ी थी और मुझे बहुत बहुत ज़्यादा मतलब वो इंस्पायर करी थी, वो है द पावर ऑफ नाउ, ठीक है, बहुत अच्छी बुक है, बिकॉज इट हेल्प्स यू लर्न टू ग्राउंड योर सेल्फ एंड हाउ टू कीप योर माइंड पॉजिटिव, वेरी इंटरेस्टिंग बुक, वो पढ़नी चाहिए आपको, ठीक है। प्रॉब्ली जो मैं अभी पढ़ रही हूँ मैं इंस्टाग्राम पे शेयर कर दूँगी, और आप लोग मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो करो, ठीक है, बहुत अच्छा रहेगा, बिकॉज आई शेयर रियली लाइक मतलब डेली इंसाइट्स, या फिर जो मेरा मन करता है बेसिकली वो पर्सनल एक्सपीरियंसेस। Now moving towards further messages, so let's see कि आपके लिए क्या blessings आप expect कर सकते हो पाइल वन। वैसे तो काफ़ी blessings नज़र आ रही हैं आपके लिए पाइल वन। So what is the blessing coming for you in October, पाइल वन? So we have full moon in Virgo. Full moon in Virgo talks about you are good enough. देखो डेफिनेटली योर हेल्थ इज गेटिंग बेटर पाइल वन, थोड़ा सा लेकिन आपका प्रॉब्लम है, आप ना बहुत क्रिटिकल हो जाते हो अपने बारे में, कहीं ना कहीं यू विल रियलाइज पाइल वन कि व्हेन यू स्टार्ट अप्रिशिएटिंग, कि सेल्फ अप्रिसिएशन डज नॉट मीन कि आप ग्रो करना बंद कर दिया है, ग्रो कर रहे हो बस प्यार से ग्रो कर रहे हो, ठीक है, प्यार से नर्चरिंग वे में, ठीक है। आई फील दैट अ ब्लेसिंग दैट इज कमिंग फॉर यू इज ग्रोथ एंड प्रैक्टिकल ग्रोथ। प्रैक्टिकल ग्रोथ का मतलब ये है कि इट्स नॉट सुपरफिशियल, इट इज़ रियल टाइम ग्रोथ, मेजरेबल ग्रोथ, ठीक है। अर्थ एनर्जी है तो अर्थ एनर्जी से हम मटेरियल ग्रोथ बोल सकते हैं, फिजिकल, क्योंकि यहाँ पे देयर इज दिस woman, you know, the virgin lady,
and but she is looking gorgeous. So I feel that like there's a glow up. Probably you could, मतलब आप देखोगे कि आपकी स्किन बेटर हो रही है. ऑब्वियसली मौसम भी तो अच्छा हो रहा है ना अक्टूबर में. इतना चिपचिपे मौसम में तो वैसे इतने दाने हो जाते हैं. बट चलो, आपकी स्किन बहुत अच्छी हो रही है, आपके बाल अच्छे हो रहे हैं, एंड यू विल find a way to style yourself in which you will look really nice and feel good about yourself. You really should get the love goddess bracelet, because it will help you get into that self love and self appreciative energy. And yeah, but the blessing is definitely related to your health, your well being, and you're also getting more organized, I feel, because Virgo is very much about keeping yourself organized, getting a healthy routine in October. Very nice. And कुछ आपकी surroundings में कुछ positive changes आ रहे हैं. Yeah. Now let's see what is the challenge for you, pile 1, in the month of October. Pile 1 challenge in October. So we have new moon in Libra. So I feel that challenge is to balance, because Libra is all about balance. I feel that a new romantic cycle begins. तो हो सकता है कई लोगों के लिए लव लाइफ में ना आपके पास कुछ चॉइसेस हो सकते हैं और आपको एकदम से चीज़ों को बैलेंस करना नहीं आ रहा. हो सकता है आपको अपने पर्सनल स्पेस और अपने रिलेशनशिप में बैलेंस करना नहीं आ रहा, या आपको अपनी वर्क लाइफ और पर्सनल लाइफ में बैलेंस करना मुश्किल हो रहा है. ठीक है, बिकॉज देयर कुड बी समथिंग गोइंग ऑन इन योर पर्सनल लाइफ, एंड योर पर्सनल लाइफ कैन बी, हो सकता है आपकी पर्सनल लाइफ काफ़ी डिमांडिंग हो रही है. ठीक है, तो ये जो न्यू रोमांटिक साइकिल है, दैट कुड बी लाइक अ चैलेंज फॉर यू टू बैलेंस थिंग, टू एडजस्ट, टू मीडिएट चीज़ों के बीच में ना. तो वो एक आपके लिए चैलेंज रह सकता है, बट इट्स अ वेरी ब्यूटिफुल कार्ड. कहीं ना कहीं इसमें आई फील दैट इट इज़ ऑल अबाउट बैलेंस. इट इज़ ऑल अबाउट कि आप अपनी नीड्स के साथ दूसरों की नीड्स का भी ख्याल रखें. ठीक है, एंड देयर इज लव ऑल अराउंड. लिब्रा इज ऑल्सो अबाउट कम्युनिकेशन. तो कम्युनिकेट करो, बात करने से बात बनेगी. ठीक है, दिमाग में सोचते सोचते बात नहीं बनेगी. ठीक है, बात करो. ठीक है, टॉक इट आउट, एंड यू विल डेफिनेटली फाइंड रियली गुड सोल्यूशंस इफ यू आर गोइंग थ्रू अ प्रॉब्लम. बट द चैलेंज इज नॉट, इतना बड़ा कोई चैलेंज है नहीं वैसे. ठीक है, इट्स ऑल लाइक अभी तो मतलब सही लग रहा है. हाँ, अगर आप बहुत ही पुअर हो बैलेंसिंग में तो फिर आपके लिए चैलेंज हो सकता है. पाइल 1, यस. नाउ लेट्स सी कि व्हाट आर द एडिशनल मैसेजेस फॉर यू, पाइल 1. लाइक व्हाट कैन वी एक्सपेक्ट in October, pile 1. Pile 1, what is happening in October? Chaos and conflict. Fates. तो fates तो हमें पता ही था, वो तो व्हील ऑफ फॉर्चून में ही आ गया था कि fates, it's all connected, it's all destined, everything is just connecting, dots are connecting. Chaos and conflict पता है क्यों आ रहा है? Because you are going through a transition, you are going through a change. तो चीज़ें थोड़ी chaotic हो सकती हैं आपके लिए. ठीक है, and like a lot going on, कि अच्छा इधर भी कुछ चल रहा है, अच्छा इधर भी कुछ चल रहा है, oh my god ऐसा हो रहा है. ठीक है, वो दिवाली के दिनों में सबके साथ ही होता है. But yes, some chaos and conflict. For some of you, pile 1, this chaos could even be like inside of you. And the message for you is to breathe. Now you need to breathe. I feel that इसीलिए ना pile 1, इसीलिए आपके लिए वो मैसेज आया था कि आपको power of now पढ़नी है. Because power of now is actually all about कि हाँ, just breathe. And I'm wearing this morganite and it is all about that calming energy. मैं तो स्पेशली पहना क्योंकि मुझे था कि भाई पहले तो मुझे कुछ ऐसा मिल जाए जो मुझे एकदम काम डाउन कर दे, बिकॉज आई एम ऑलवेज इन केओस. अच्छा ये भी रह गया, अच्छा वो भी करना, अच्छा वो भी करना, अच्छा ये भी करना है. ओ माय गॉड. ठीक है, इट्स ऑल अबाउट ब्रीदिंग एंड जस्ट लिविंग इन द नाउ, लिविंग इन द प्रेजेंट. ठीक है, फिनिश द टास्क एंड गो टू स्लीप एंड देन स्टार्ट विद नेक्स्ट डे लाइक फ्रेश, कि आज अभी इस मोमेंट में मुझे क्या करना है, मुझे क्या दिक्कत हो रही है, कोई दिक्कत नहीं हो रही, मुझे क्या करना है, मुझे ये करना है, आई एम क्लियर, सो आई विल डू इट. मेंटल हेल्थ वेल. ओके, पावर ऑफ नाउ. नाउ लेट्स सी फर्दर मैसेजेस. पाइल 1, व्हाट इज हैपनिंग?
what is happening for you, pile 1, in the month of October. Second house, resources, money. मनी तो आ रहा था आपके लिए, वो ब्लेसिंग में भी आ रहा था वर्गो के साथ. सो डेफिनेटली मनी इज कमिंग फॉर यू. एंड second house is actually, it's not just your income, pile 1, it is your wealth, it is your accumulated wealth. ठीक है, तो आपका बैंक बैलेंस बढ़ रहा है, आप कोई एसेट ले रहे हो, आप गोल्ड ले रहे हो सकते हो. भाई गोल्ड कितना महंगा हो. आप गोल्ड ले रहे हो सकते हो, आप कोई प्रॉपर्टी का परचेज कर रहे हो, मतलब समथिंग विच इज लाइक वेल्थ, लाइक एन एसेट बिल्डिंग. ठीक है, बैंक बैलेंस, एफडी बन रही है आपकी मोटी. ठीक है, तो मतलब ऐसा कुछ आपका ना बन रहा है. ठीक है, एंड वी हैव कायरॉन, अब मुझे पता नहीं इसको क्या बोलते हैं एग्जैक्टली, कई लोग कई अलग अलग चीज़ बोलते हैं, बट इट इज़ टॉकिंग अबाउट हील. सो यू आर हीलिंग एंड यू शुड फोकस ऑन हीलिंग. देखो आपको थोड़ा सा पाइल 1, यू नीड टू फोकस ऑन ब्रीदिंग, बिकॉज बहुत कुछ चल रहा है आपकी लाइफ में, बहुत कुछ होने वाला है अक्टूबर में. एंड ब्रीदिंग इज समथिंग जो कि आपको हेल्प करेगा टू इंजॉय एंड सेवर लाइक एवरी मोमेंट. ठीक है, हर मोमेंट का लुफ्त उठाने के लिए आपको ब्रीदिंग हेल्प करेगा. ठीक है, एंड हील से मुझे भी लाइक दैट सम ऑफ यू नो, आप में से कुछ लोगों में देयर इज अ पार्ट ऑफ यू व्हिच थिंक दैट ओके आई डोंट डिजर्व सो मच हैप्पीनेस, लाइक व्हाई वुड यू थिंक सो, बट आप में है ऐसा. तो this is telling you to heal that part of you and trust that it is fated, you deserve it, and it's meant for you, it's destined. Okay, now the final message for you, pile 1, for the month of October. Pile 1, October, we have Epiphany, which is about seek clarity, and we have the dragon, discover your courage. So somewhere I feel that कि ना आप में से कुछ लोगों में ना कुछ हो सकता है, कुछ आइडियाज या कुछ आप सोच रहे हो करने का, बट यू नो आपको ना कंफ्यूजन हो रहा है. अब वो कंफ्यूजन इसलिए नहीं हो रहा है क्योंकि आपको पता नहीं है कि वो चीज़ आपके लिए सही है या गलत है. वो कंफ्यूजन इसीलिए हो रहा है क्योंकि आपको अपने ऊपर कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा कि क्या मैं ये कर सकती हूँ, क्या मतलब आपको ना हिम्मत नहीं हो पा रही वो चीज़ करने के लिए. सो आई फील दैट कि कहीं ना कहीं यूनिवर्स इज टेलिंग यू टू डिस्कवर योर करेज, बिकॉज यू आर अ ड्रैगन. ड्रकारिस कर दो एकदम, यू आर अ ड्रैगन. ठीक है, ये वाला रेफरेंस तब समझ आएगा जब आपने गेम ऑफ थ्रोन्स देखा होगा, नहीं देखा तो इग्नोर. बट यू आर अ ड्रैगन, यू आर फियर्स, एंड यू आर मैजिकल, यू आर मैजिकल बीइंग, एंड यू गॉट विंग्स की तो हम पहले ही बात कर रहे थे ना, बट आप बटरफ्लाई नहीं ड्रैगन हो. ठीक है, एंड जब आप अपना करेज डिस्कवर कर लोगे ना कि हाँ ड्रैगन को किसका डर है, चाहे तो उड़ जाएगा, चाहे तो आग लगा देगा. ठीक है, तो आपको क्लैरिटी मिल जाएगी क्योंकि आपको करेज की ही प्रॉब्लम हो रही है. आप वो ये ना, आप लोग ना पाइल 1, यू आर सेल्फ क्रिटिकल. You are self-critical. You need to gather some courage and you need to start loving yourself and believing yourself. Okay. Yes. So that was all for you. I hope this reading helped you. Messages resonated with you. Lots of love and light to you. Bye. Pile 2. Let's see what is coming for you in the month of October. So pile 2. Okay. Pile 2, what is coming in the month of October? What is coming for you? Please take a deep breath and focus on the month of October. Pile 2, what is coming in the month of October? एनर्जी और रेकल कार्ड से भी देख लेते हैं क्या मैसेजेस हैं. पाइल 2, व्हाट इज कमिंग इन द मंथ ऑफ अक्टूबर. सो वी हैव द वर्ल्ड एंड वी हैव द थ्रोट चक्रा. सो द 2 of wands,
the Nine of Pentacles, and the Four of Cups. Wow. So first of all, the Two of Wands is showing me कि कुछ The Two of Wands, I feel that कि कुछ आप कुछ प्लान्स बना रहे हो, लाइक कुछ प्लान्स बना रहे हो सकते हो, ट्रैवल प्लान्स हो सकते हैं, मूविंग प्लान्स हो सकते हैं, कोई प्रोजेक्ट को लेकर आपकी प्लानिंग चल रही हो सकती है, कुछ कुछ आइडियाज़ आपके दिमाग में, कुछ इंस्पिरेशन चल रही हो सकती हैं, और कुछ दो चीज़ें चल रही हो सकती हैं, लाइक एक फ्रंट फुट पे और एक बैक फुट पे, लाइक अ बैकअप और सेकेंडरी. एंड टू ऑफ वॉन्ट्स ऑल्सो शोज में कि आप लोग पाइल टू, आप लीडर्स हो, आप विजनरीज हो, यू वेरी, आपका जो विजन है, आपकी जो सोच है, बहुत इंस्पायरिंग है. और ये जो आप विजन लेकर चल रहे हो, इट हैज़ अ ग्लोबल इम्पैक्ट, या फिर इट इज़, मतलब आपका जो माहौल है उससे ऊपर है ये विजन, उससे बियॉन्ड है ये विजन. या फिर आप लोग लिटरली कुड बी प्लानिंग टू हैव अ ट्रिप अब्रॉड, या फिर मूविंग अब्रॉड, या फिर स्टडिंग अब्रॉड. ठीक है, ऐसा कुछ आपका प्लान रह सकता है अक्टूबर में. एंड आप काफ़ी इंफॉर्मेशन गैदर कर रहे हो उस चीज़ को लेकर, आपको करना भी चाहिए. और आपको अक्टूबर में ना ज़रूरी है कि आप प्लान करके आगे बढ़ो. ठीक है, मतलब एक ना एकदम से चीज़ें मतलब एकदम से एक्ट करने की जगह, लाइक प्लान, लाइक गैदर नॉलेज, प्लान एंड देन एक्ट. ठीक है. Then we have the Nine of Pentacles. The Nine of Pentacles is really good for finances. ठीक है, financial growth and abundance, enjoying your money. हो सकता है कुछ finances को लेकर भी आप planning कर रहे हो सकते हो कि अच्छा पैसे को ऐसे करना है, या कहाँ खर्च कर सकते हैं, कहाँ लगा सकते हैं. ठीक है. Nine of Pentacles shows me कि आप कहीं ना कहीं एक आपका जॉब में भी या वर्क स्पेस में स्टेटस अपग्रेड हो सकता है फाइनेंशियली. ठीक है. एंड मतलब यू विल बी इन अ फेज कि आप अपने पैसों को इंजॉय कर रहे हो, आप अपने पे खर्च कर रहे हो, अपने आप को पैम्पर कर रहे हो, एंड यू आर फीलिंग इंडिपेंडेंट फाइनेंशियली. ठीक है, फीलिंग पैम्पर्ड फाइनेंशियली. एंड या मतलब आप could be wearing really fancy clothes, shopping for yourself, having like expensive skincare and beauty treatment, मतलब everything fancy. ठीक है. और अगर आप कुछ ट्रैवल प्लान कर रहे हो, कुछ ट्रिप प्लान कर रहे हो, इट कुड बी लाइक समथिंग विच इज़ वेरी लग्जरियस एंड एक्सपेंसिव. मतलब एक्सपेंसिव, देखो आप एक्सपेंसिव की तो कोई लिमिट नहीं है, बट एक होता है ना कि एक लेवल अप, अपने से एक लेवल अप, लाइक पैम्परिंग. ठीक है, कि चल यार अब इतना लगा देते हैं. ठीक है, उस टाइप का. ठीक है, उस टाइप का आपका रहेगा. हो सकता है आप में से कुछ लोग अपने घर में भी लाइक कुछ आप कुछ ब्यूटिफिकेशन करो, कुछ खर्चा करो कि अच्छा मैं इसको अपने आप को भी सजा रहे हो, अपनी सराउंडिंग्स को भी सजा रहे हो. एंड लिटिल थिंग्स कि अच्छा सेंटेड कैंडल्स रख ली, कि अच्छा कुछ प्रीमियम पीस रख लिया, कि अच्छा कटलरी थोड़ी प्रीमियम फैंसी कर दी, लाइक लिटिल थिंग्स. ठीक है, दैट मेक यू फील रिच. खाने में आपने कुछ अपना कर लिया कि मतलब एकदम ऑर्गेनिक खाना है, या एकदम प्रीमियम जगह से ही खाना है, या फिर एक प्रीमियम फ्रूट्स, प्रीमियम वेजिटेबल्स खा रहे हैं, महंगा वेजिटेबल्स यूज़ कर रहे हैं, महंगी ब्रेड खा रहे हैं, मतलब लिटिल थिंग्स. ठीक है, बस एक प्रीमियम हो रहा है वो. ठीक है. वाओ. एंड देन वी हैव द फोर ऑफ कप्स. ना फोर ऑफ कप्स से मुझे ऐसा लग रहा है कि ना एक पॉइंट ऐसा हो सकता है अक्टूबर में ना, जहाँ पे आपको लगे कि यार थोड़ा स्टैग्नेशन हो गया है, थोड़ा बोर्ड सा लग रहा है, थोड़ा ना लाइक ना ऐसा लग रहा है जैसे इंस्पिरेशन कम हो रही है. अब ये रिलेशनशिप में हो सकता है कि आप, या तो आपको लग रहा है कि यार सिंगल टाइप फील हो रहा है. ठीक है, अटेंशन कम मिल रही है पार्टनर से, या फिर पार्टनर नहीं है तो पार्टनर नहीं मिल रहा. ठीक है, पार्टनर है तो ऐसा लग रहा है कि यार ये ऐसे क्यों नहीं कर रहा, ये वैसे क्यों नहीं कर रहा. ठीक है, हालांकि वो कर रहा है, वो तो ऑफर कर रहा है, बट जैसे आप चाहते हो वैसे नहीं हो रहा, या फिर आपको उसकी अटेंशन नहीं चाहिए, आपको कुछ और चाहिए, लेकिन आपको समझ नहीं आ रहा. ठीक है, अगर कोई आप में इंटरेस्ट दिखा रहा है, इफ़ यू आर सिंगल, तो आपको वो पसंद नहीं आ रहा, और जिसमें इंटरेस्ट है आपको वो आपको देख नहीं रहा. तो मतलब बड़ा है ना, एक स्टैग्नेंट सा लग रहा है, कि एक स्टक सा इमोशनली. अब इसमें ना लेट मी सी द गाइडेंस.
इसमें ना वी हैव, अब गाइडेंस में क्या आ गया, 2 कार्ड आ गए, 3 ऑफ स्वॉर्ड्स एंड 9 ऑफ कप्स. तो आई फील दैट इट्स ऑल अबाउट कंप्लेनिंग, ठीक है. एंड 9 ऑफ कप्स इज ऑल अबाउट ग्रैटिट्यूड, ठीक है. 9 बहुत आ रहे हैं आपके. एक चीज मैं जरूर बोलूंगी, आई एम सॉरी, आई एम गोइंग आउट ऑफ ट्रैक बिकॉज दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट मैसेज पाइल 2 आपके लिए, कि ना अक्टूबर में ना आप एक ऐसा लेवल एंटर कर रहे हो विच इज, मतलब एक ऐसी स्टेज फेज एंटर कर रहे हो विच इज लाइक, पता नहीं, कुछ आप ना कुछ 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 बिग कुछ बिग कंप्लीशन या कुछ अपने गोल के बहुत करीब जा रहे हो इन अक्टूबर. लाइक अक्टूबर इज द मंथ व्हेन यू आर गेटिंग रियली क्लोज to what actually you desire. This is what actually you desire, ठीक है. And it is like this close to you, this close, ठीक है. अब उसमें वैसे तो you will be having a really good time, really good time, कि आप जो सोचोगे हो जाएगा, जो चाहोगे मिल जाएगा, मस्त एकदम, ठीक है. लेकिन कभी कभी ना आपको ख्याल आएगा कि यार वो ना 9/10 है ना, वो एक मार्क कहाँ है, वो ना 10/10 कहाँ है. पेशेंस, इंजॉय दिस, इंजॉय द 9/10 का भी, ये 9 का भी अलग मजा है, 9 का भी अलग मजा है, ठीक है. कि एक एक्साइटमेंट है ग्रो करने की, कि जब हम एक माउंटेन क्लाइंब कर रहे होते हैं और हम एकदम चोटी पे पहुंचने वाले होते हैं. हम चोटी पे पहुंचे नहीं हैं, हम एकदम उसका थोड़ा सा नीचे ही हैं, बट हम वहाँ पे भी एक पार्टी चल रही है कि हाय होए यहाँ तक पहुँच गए, अब आगे भी चले जाएंगे. अब वहाँ पे आप सोचो बैठ के कि यार वहाँ तो नहीं, वहाँ पे पहुँच ही जाओगे, नेक्स्ट स्टेप वही है. और वहाँ पहुँचे क्या, चोटी पहुँचोगे, एक्साइट हैप्पी रहोगे, फिर नीचे आ जाओगे क्या, ठीक है. तो रुक जाओ, इंजॉय करो, इंजॉय दिस मोमेंट, बिकॉज यही मोमेंट की एक्साइटमेंट जितना आप यहाँ सेलिब्रेट करोगे ना, उतनी आप में एनर्जी आएगी, पावर आएगी, और उसी स्पीड से फिर आप ऊपर जाओगे. यही आप यहाँ पे गिव अप कर जाओगे, थक जाओगे, परेशान हो जाओगे, तो ऊपर क्या घिसड़ के चढ़ोगे फिर, समझ रहे हो. तो enjoy this moment, okay. enjoy yourself, celebrate yourself, ठीक है, because this is really exciting. बट या ये 4 ऑफ कप्स हो सकता है यू नो, व्हेन इट कम्स टू इवन पर्सनल लाइफ, कई लोगों के लिए ऐसा हो सकता है कि यू कुड बी फीलिंग सिंगल एंड यू कुड बी फीलिंग कि जैसे कि मैंने कहा कि जिसमें इंटरेस्ट है वो इंटरेस्ट नहीं दिखा रहा, और जिसमें इंटरेस्ट नहीं है वो ऐसे पीछे पड़ा हुआ है, लाइक वाई, ठीक है. समवेयर आई फील दैट कि यूनिवर्स इज ट्राइंग टू टेल यू कि वैल्यू योर सेल्फ, नो योर वर्थ, नो योर वैल्यू, ठीक है. एंड डोंट वेस्ट इट, अपनी वैल्यू, अपनी एनर्जी वेस्ट मत करो ऑन समवन हु इज नॉट इंटरेस्टेड, ठीक है. दैट इज व्हाट universe is saying. And we have the world. Now the world card talks about कि the world is full of opportunities and possibilities, ठीक है. तो just because कुछ workout नहीं हो रहा doesn't mean कि nothing is working out for you, ठीक है. और यहाँ पे 2 of wands भी यही दिखा रहा है कि like look at the bigger picture, look at the bigger vision, और अपना vision, अपने goals, अपने standards बड़े रखो, uplifted रखो, ठीक है. ऐसे रखो जिनको देख के आपको एक इंस्पिरेशन आती है, आपको एक एक स्पार्क हो जाते हो, आप स्पार्क अप हो जाते हो, ठीक है. There's definitely some international travel coming for you in October, pile 2. Some international travel, some international work opportunity, या फिर relocation के भी chances हो सकते हैं. But yes, it is happening. Some big move, big shift is happening. It's happening, ठीक है. Then we have the throat chakra. Now fifth chakra, which is a throat chakra. Now throat chakra is all about the power of speech. तो कहीं ना कहीं you guys, like I said, you guys are very inspiring individuals and you should
स्पीक योर माइंड, ठीक है। ये जो 4 of Cups वाला वो भी आ रहा है ना, ये 3 of Swords, कहीं ना कहीं इट इज ऑल्सो अबाउट कि आप बैठे बैठे सोच रहे हो कि अच्छा ये मेरे पास आ जाए, मुझे कर ले, लाइक मेक द मूव, बी बोल्ड एंड मेक द मूव। क्लैरिटी तो लो, ये थोड़ा ना कि एक जगह पे स्टक बैठे रहोगे, ठीक है। कुछ करना है, कुछ करना चाहते हो, कोई मन में इच्छा आ रही है लेकिन फियर ऑफ फेलियर आ रहा है, ठीक है। करके तो देखो, बोल के तो लिख देखो। अगर कोई पर्सन है, ठीक है, पसंद आ रहा है लेकिन उसका समझ नहीं आ रहा क्या चाह रहा है, फिर फियर ऑफ रिजेक्शन है, तो बात करके तो देखो। जब फियर आ ही गया तो क्या होगा, ज़्यादा रिजेक्ट कर देगा, क्या हो गया। बैठे बैठे रहने से तो बात ही कर लो, पता ही चल जाएगा, ठीक है। फिफ्थ चक्र, ना थ्रोट चक्र इज ऑल्सो टॉकिंग अबाउट दैट राइट डाउन। नाउ यू शुड इन अक्टूबर यू शुड राइट डाउन ग्रैटिट्यूड एंड योर गोल्स। बहुत अच्छा रहेगा अगर आप रोज डायरी में ना, लाइक एट द एंड ऑफ द डे यू राइट डाउन आई एम ग्रेटफुल, आई एम वेरी थैंकफुल, ठीक है। एंड लाइक अपना कोई गोल लिख दो कि आई डोंट नो वट एवर इज योर गोल, ठीक है। आई एम famous, I am rich, I am healthy, I am in a happy marriage, I am in a loving relationship, I am a mother, I am a father, whatever you want, okay, ठीक है। तो आप ये लिख दो, आप लिखो, रोज लिखो, ठीक है। बहुत अच्छा रहेगा अगर आप गोल में कुछ फीलिंग ऐड कर देते हो, ठीक है, क्योंकि फीलिंग ऐड करने से उसकी थोड़ी इंटेंसिटी बढ़ जाती है मैनिफेस्टेशन की, तो इट हेल्प्स, ठीक है। बिकॉज ये आपका जो थ्रोट चक्र ना काफ़ी पावरफुल हो रहा है, तो यू शुड यूज योर पावर, okay, of course. Now let's see what is the blessing for you, pile 2, in the month of October. Pile 2 blessing in October. Too many cards I got actually. Pile 2 blessing in October. So we have New Moon and Capricorn. Your hard work is paying off. So something you have been working really hard on. पाइल तो आप कुछ चीज़ पे तो बहुत मेहनत कर रहे थे। लिटरली वो पहाड़ वाला एग्जाम्पल सही है क्योंकि आप पहाड़ ही चढ़ रहे थे। पाइल तो यू हैव बिन क्लाइंबिंग अ माउंटेन एंड नाउ यू आर being blessed with the fruits of your labor. Your hard work is paying off, definitely paying off. हो सकता है आपको कुछ न्यू जॉब, न्यू अपॉर्चुनिटी भी मिल रही हो बिकॉज ऑफ दिस हार्ड वर्क एंड यू नो बीइंग पेड लाइक हाउ यू डिजर्व टू बी पेड। इट्स ऑल्सो टॉकिंग अबाउट कि ऐसी कोई अपॉर्चुनिटी आ सकती है जो कि हो सकता है आपकी इमेजिनेशन में वो नहीं है जो यू नो आप सोच रहे थे आने के लिए, बट समथिंग टोटली लाइक कमिंग फ्रॉम अ वेरी अनएक्सपेक्टेड डायरेक्शन। सो लुक अराउंड एंड अप्रिशिएट योर सेल्फ, बिकॉज हो सकता है आपने इतना स्ट्रगल कर लिया ना, इतना मेहनत कर लिया कि आप सेल्फ अप्रिसिएशन, सेल्फ पैम्परिंग भूल ही गए हो, ठीक है। आपको बस वो पहाड़ चढ़ने वाली वो रह गई है आप में कि बस अब चढ़ते रहो, यू नो मेहनत करते रहो। बट यू शुड टेक अ पॉज एंड यू जस्ट appreciate yourself and enjoy yourself, okay. So blessing is definitely that your hard work is paying off. करियर में आपको कुछ मेजर ब्लेसिंग नज़र आ रही है, ठीक है। ये कुछ स्टेटस भी बढ़ रहा है आपका, कुछ स्टेटस में आपका बढ़ रहा है, ठीक है। नाउ लेट्स सी व्हाट इज द चैलेंज फॉर यू, पाइल 2 इन द मंथ ऑफ अक्टूबर। पाइल 2 challenge in October. So we have emotions are running high, super moon. Now super moon is actually a very positive card. तो आपका चैलेंज में भी ना एक ब्लेसिंग छिपी है, इट्स लाइक मतलब इट्स लाइक अ ब्लेसिंग इन डिसगाइज जो आपको मिल सकती है, ठीक है। क्योंकि सुपर मून क्या कहता है कि सुपर मून इतना बड़ा है ना कि जो आपको मिल रहा है आप हो सकता है उस चीज़ को इग्नोर कर जाओ, कि सपोज कि मतलब वो चीज़ इतनी बड़ी है आपके सामने कि आप उस चीज़ को इग्नोर कर जाओ। कि मतलब कई बार क्या होता है ना कि हम लोग इतना लाइक हमने कुछ अचीव कर लिया, सपोज आपने कुछ अचीव कर लिया, आपको प्रमोशन मिल गया, लेकिन ना
इट इज़ टू, आपको लगा कि यार मैंने तो मेहनत करी ना तभी मुझे मिला है, लेकिन इट इज़ एक्चुअली अ ब्लेसिंग, बट आपके लिए वो चैलेंज बन गया कि यार मैंने तो उसके लिए मेहनत करी थी ना तभी तो मुझे मिला है। लेकिन ऐसा नहीं है, बहुत लोग मेहनत करते हैं, आपको मिला है। ठीक है, येस यू हैव वर्कड हार्ड एंड यू शुड बी प्राउड ऑफ योर सेल्फ, बट यू शुड बी प्राउड ऑफ योर सेल्फ, यू शुड सेलिब्रेट इट। ये नहीं कि अच्छा ये तो ऑब्वियस ही था, अच्छा ये था ब्लेसिंग, ये तो मैं, ये तो क्या, मतलब अप्रिशिएट द लिटिल थिंग्स। ठीक है ना, मतलब ये आपका चैलेंज चैलेंज है ये आपका कि हाँ वाओ, पायल टू, यू गाइज आर रियली अमेजिंग, वेरी नाइस, वेरी नाइस। मतलब वो ऐसी चीज़ है जो सब लोग उसके लिए तड़प रहे कि यार ये मुझे मिल जाए, मुझे मिल जाए, आपको मिल गया, लाइक ये तो ऑब्वियस था। ठीक है, ठीक है, या फिर जस्ट इग्नोरिंग द ऑब्वियस। ठीक है, कि लाइक someone is showing interest in you and is showing interest in you and you like in, मतलब आपने नोटिस ही नहीं किया कि अच्छा वो अच्छा इंटरेस्टेड, because it was, मतलब it was too obvious that the person is interested in you. ठीक है, मतलब it's like ignoring it or just not acknowledging it, appreciating it, not appreciating it, that is your challenge. ठीक है, तो ये चैलेंज नहीं होना चाहिए, वरना फिर क्या होता ना, यूनिवर्स की भी एक्साइटमेंट हो जाएगी कि यार मैंने तो इतने एक्साइटमेंट में इसको सरप्राइज करना था, इसको ब्लेस करना था, ये तो कुछ है नहीं, वो नाराज़ हो गया, फिर मनाते रहना उनको, बड़ी दिक्कत हो जाएगी फिर तो। ठीक है, नाउ लेट्स सी एडिशनल मैसेजेस फॉर यू पाइल 2, व्हाट इज हैपनिंग फॉर पाइल 2 इन October. So we have transits, climate, some travel, some shift of places happening. तो यहाँ पर ना climate change हो रहा है, या आपकी कंपनी चेंज हो रही है तो आपका पूरा माहौल चेंज हो जाएगा, या आप कुछ ट्रैवल कर रहे हो, या फिर आप कोई मूव कर रहे हो। ठीक है, ऐसी जगह पे जहाँ पे क्लाइमेट इज डिफरेंट, सो there's a transit, there's a change happening for you. आपका माहौल बदल रहा है, आपका इवन आपका लाइफस्टाइल भी अपग्रेड हो रहा है, आपका लाइफस्टाइल, आपका रख रखाव, आपका एम्बियंस, मतलब घर का एम्बियंस, वर्क एम्बियंस, माहौल, जिस माहौल में आप रहते हो ना, लाइक it's changing, it's transiting, the climate is changing. अब वो climate change अच्छा रहे उसके लिए be grateful, से थैंक्स। ठीक है, तो उतना बढ़िया होता चला जाएगा। ठीक है, एडिशनल मैसेज फॉर पाइल 2, वी हैव डिग्निफाइड स्ट्रेंथ, सो कहीं ना कहीं यू आर मूविंग, लेवलिंग अप इन अ वेरी डिग्निफाइड मैनर। ठीक है, पावर, मुझे ना बहुत पावर वाली फीलिंग आ रही है। आई ऑल्सो फील दैट लाइक यू शुड डेफिनेटली गाइज This is the power goddess bracelet. Pile 2. Now this is for women. For men also we have power bracelet. Like this is for you. This is yours. Like this will, ये आपके अंदर एक सेंस ऑफ अप्रिसिएशन, पावर एंड ग्राउंडिंग लेकर आएगा, बिकॉज यू आर पावरफुल बींग्स, यू आर मेंट फॉर पावर, यू आर मेंट टू रूल। ठीक है, एंड लाइक लिव लाइफ किंग साइज एंड लाइक बी द लाइक फैंसी एंड लाइक पावरफुल, like shining energy. So you should go for this because this will help you कि आप अपनी खुद की पावर को रियलाइज करो, अपनी खुद की वर्थ को रियलाइज करो, and then act by it. Now let's see additional messages. Pile 2. So what is happening in October for pile 2? What is happening in October for pile 2? So we have deep knowing, truth be told. So definitely you're speaking your truth. It's time to be you. Just be you.
ऐसा हो सकता है अक्टूबर में ना आपके सामने आपके सामने कुछ ऐसे, या तो अक्टूबर में नहीं, मुझे लगता है पहले से ऐसा हो रहा है कि आपके सामने कुछ ऐसे लोग आ रहे हैं जो ना हैं कुछ और, बन कुछ और रहे हैं, मतलब समझ नहीं आ रहा आपको उनका. बट अक्टूबर में ना लाइक यू आर रियली एंटरिंग योर ऑथेंटिक एनर्जी विच इज ऑफ लाइक दिस सुप्रीम एनर्जी, दिस classy, like this premium, this elevated energy, like this is what I deserve. ठीक है, उस टाइप की एनर्जी आप एंटर कर रहे हो. एंड नाउ यू स्पीकिंग योर ट्रूथ. दिस इज ऑल्सो अबाउट कि एक्सप्रेसिंग योर थॉट्स एंड फीलिंग्स. अगर आपको किसी के लिए फीलिंग्स है, स्टॉप प्रिटेंडिंग दैट यू डोंट लाइक देम, टेल देम दैट यू लाइक देम. अगर आपको किसी के लिए फीलिंग्स नहीं है तो स्टॉप प्रिटेंडिंग दैट यू लाइक देम, टेल देम दैट आई डोंट लाइक यू. या फिर जस्ट पोलाइट होना तो जस्ट कीप डिस्टेंस. अगर आपको कुछ करना है, कुछ इच्छा है कुछ करने की, ठीक है, और आप कुछ और कर रहे हो, ठीक है, स्टॉप प्रिटेंडिंग दैट यू लाइक टू डू इट. लाइक जस्ट फेस योर सेल्फ एंड टेल योर सेल्फ कि मुझे ये चीज़ नहीं पसंद और मुझे ये पसंद है. ठीक है, या फिर आई डोंट लाइक टू बी ट्रीटेड लाइक दिस, आई लाइक टू बी ट्रीटेड लाइक दिस. ठीक है, मतलब लाइक से इट टू योर सेल्फ इन द फेस, एंड देन इन द फेस ऑफ समवन जो कि रिलेटेड है टू दैट सिचुएशन. लाइक नीड टू बी ऑनेस्ट. एंड डीप नोइंग ये है कि आपको डीप नोइंग हो रही है अबाउट योर ट्रूथ. यू आर गेटिंग अ नोइंग, नॉलेज ऑफ योर ट्रूथ. ठीक है, एंड दिस नोइंग इज समथिंग विच इज जो कि बहुत इंट्यूटिव होने वाली है आपके लिए, लाइक इंट्यूटिव हिट्स. ठीक है, सो डू नॉट इग्नोर योर इंट्यूशन, ट्रस्ट इट एंड एक्सप्रेस इट. ओके. Then we have from the mystical wisdom cards, let's see, final messages for October. So we have Archangel Raphael, power of healing for mind, body and spirit. And we also have, what is happening in October by dreams. कुछ ड्रीम्स में आपको कुछ नजर आ सकता है. ओहो, बिलीव इन योर ड्रीम्स एंड यू शुड बिलीव इन योर ड्रीम्स. आपको कुछ सपना है, कुछ चाहते हो, आपको करना चाहिए, आपको उसमें बिलीव करना चाहिए. और आपको कुछ सपने आते हैं अक्टूबर में तो आपको अपने सपनों को इग्नोर नहीं करना चाहिए. लाइक ट्राई टू, लाइक हो सकता है कुछ पैटर्न निकल जाए उसमें, एंड यू जस्ट गेट अ deep understanding of something, so you should not ignore your dreams and believe in them in October. And then we have Archangel Raphael, so definitely आपका mind, body and spirit जो है वो heal हो रहा है. Definitely there's an upgrade, definitely there's a like I said ना, वो एक empowering energy आ रही है आप में, pile 2. But you should not ignore it, you should not just मतलब उसको लेके ऐसे हाथ पे हाथ रख के ऐसे नहीं बैठ सकते. like you cannot sulk, you cannot sulk. You're too powerful for sulking. pile 2. एंड जहाँ तक लव लाइफ की बात है, आई वुड सजेस्ट अक्टूबर में लाइक यू फोकस ऑन योर सेल्फ. ठीक है, फोकस ऑन योर सेल्फ बिकॉज योर सेल्फ इज आस्किंग फॉर अटेंशन. चाहे आप रिलेशनशिप में हो भी तो भी थोड़ा अक्टूबर में ना अपने आप को प्रायोरिटाइज करने की ज़रूरत है आपको. लाइक एज एन इंडिविजुअल, लाइक अप्रिशिएटिंग योर सेल्फ, टेकिंग केयर ऑफ योर सेल्फ, मेकिंग योर सेल्फ अ प्रायोरिटी. बिकॉज वेन यू ग्रो, आपके आसपास के लोग भी ग्रो करेंगे. और अगर आप सिंगल हो तो व्हेन यू ग्रो यू विल अट्रैक्ट समवन हु इज हु हेल्प्स यू ग्रो, हु इज अ पार्ट ऑफ दैट ग्रोथ प्रोसेस एंड नॉट डिस्ट्रक्टिव. ठीक है, सो या दैट वाज ऑल फॉर यू. आई होप दिस रीडिंग हेल्प्ड यू, messages resonated with you. Lots of love and light to you. Bye. Pile 3, let's see what is coming for you in the month of October. So let's see from the tarot deck first. So pile 3, please take a deep breath and focus on October 2025. What is coming for pile 3 in October 2025? Pile 3. Okay, so we have the tarot cards. अब हम देखेंगे एनर्जी ओरेकल कार्ड से भी क्या मैसेजेस आ रहे हैं. सो पाइल 3. ओके, सो वी हैव द एस ऑफ पेंटिकल्स, द पेज ऑफ कप्स एंड द नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स.
So first of all, with the Ace of Pentacles, definitely some new job, some new career opportunity, new income, better finances, better health, prosperity. अगर आप प्रेगनेंसी के लिए होप करो, then pregnancy also, and that too something very healthy is coming up for you. एस ऑफ पेंटिकल्स इज ऑल अबाउट कि एक न्यू अपॉर्चुनिटी आ रही है जो कि आपकी लाइफ में स्टेबिलिटी, ग्रोथ और अबंडेंस लेकर आ रही है. सो डेफिनेटली लॉट ऑफ अबंडेंस, वेरी नाइस. एंड देन वी हैव द पेज ऑफ कप्स. सो सम रोमांटिक थिंग इज हैपनिंग, कुछ रोमांटिक ऑफर, क्योंकि समथिंग वेरी स्टेबल. कुछ कोई हो सकता है, कोई आपको पसंद कर रहा है, कोई आपको पसंद कर आपकी बात भी हो रही है, बट इन अ वेरी प्रैक्टिकल एंड स्टेबल मैनर के कमिटमेंट ओरिएंटेशन है. Page of Cups is also about, sweet talks, flirting, complimenting, sweet dates, and someone who's super, super sweet. और ये person हो सकता है कुछ water sign हो, Cancer, Scorpio, Pisces, or even someone who is like really fond of, waters and dresses really fancy, और काफ़ी क्यूट लगते हैं दिखने में, एंड यंग लगते हैं अपनी एज से. ठीक है, हो सकता है आपसे यंग हो, नहीं भी है तो दे लुक रियली यंग एंड वेरी चार्मिंग. लाइक दे नो हाउ टू टॉक, दे हैव लाइक शिवलरी, मैनर्स एंड एक करिश्मा है उनमें. ओके. एंड पेज ऑफ कप्स इज ऑल्सो, अगर आप रिलेशनशिप में हो तो इट कैन शो अ फेज ऑफ फ्लर्टिंग, enjoying with your partner, sweet moments and love all around. Very sweet period. Sweet period. Then we have the Knight of Swords. The Knight of Swords is all about taking that action. ओके. सो नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स एक तो दिखा रहा है कि आपका जो अक्टूबर का महीना है ना, काफ़ी क्विक हो सकता है, काफ़ी जल्दी जल्दी निकल जाएगा, आपको पता भी नहीं चलेगा. नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स इज अबाउट अचीविंग. सो यू विल बी इन दैट गो गेटर अचीविंग एनर्जी. तो अगर आप करियर को लेकर कोई इंटरव्यू है, कोई एग्ज़ाम है, आपको कोई नहीं हरा सकता. नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स ऑल्सो टॉक्स अबाउट कि अगर आपके दिमाग में कोई आइडिया चल रहा है, यू शुड टेक एक्शन, गो फॉर इट, बिकॉज आप उसको अचीव कर लेंगे. ठीक है, एंड मतलब बिना डिस्ट्रैक्शन के आगे बढ़ते जाओ. आई ऑल्सो फील दैट कि नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स ऑल्सो टॉक्स अबाउट कि अगर आपके सपोज कोई मैरिज प्रपोजल या कोई रिलेशनशिप प्रपोजल की बात चल रही है, चीज़ें बहुत तेज़ी से आगे बढ़ने वाली हैं. चीज़ें काफ़ी तेज़ी से आगे बढ़ेंगी क्योंकि काफ़ी क्लैरिटी है. देयर इज अ लॉट ऑफ क्लैरिटी in the scenario कि अच्छा this is what we want, this is what we don't want, so it's all very clear in the situation. तो काफ़ी तेज़ चीज़ें आगे बढ़ रही हैं. अगर आप किसी मैसेज का, किसी रिस्पॉन्स का वेट कर रहे हो, तो वो आपको अक्टूबर में बिल्कुल आ सकता है और बहुत जल्दी आ रहा है और चीज़ें काफ़ी जल्दी आगे बढ़ेंगी. देन वी हैव एडजेसेंट पॉसिबिलिटीज़. तो कुछ ऑप्शंस या चॉइसेस आपके पास रह सकते हैं. हो सकता है इन टर्म्स ऑफ लव आपके पास कोई ऑप्शन रह सकते हैं. अब ये ऑप्शंस में वन पर्सन कुड बी लाइक सुपर स्वीट एंड द अदर पर्सन कुड बी लाइक सुपर एरोगेंट. ठीक है, तो यू नो व्हाट टू गो फॉर द स्वीट वन बिकॉज द अदर वन इज़ वेरी एरोगेंट. ठीक है, कोई हो सकता है जो बहुत ऑन एंड ऑफ एनर्जी है, और कोई है जो स्लो मतलब काम है बट कंसिस्टेंट है. तो गो फॉर द कंसिस्टेंट वन, मेक अ प्रैक्टिकल चॉइस. करियर में भी आपके पास पॉसिबिलिटीज एंड चॉइसेस रह सकती हैं. तो आपका मुझे लगता है यू शुड ट्रस्ट योर कैलिबर, talk, communicate, and you will be able to make the right choice for yourself. Then we have door to romance. So definitely something romantic is happening. Pile 3. तो बहुत रोमांटिक मंथ रहने वाला है आपका अक्टूबर. अगर आप ऑलरेडी रिलेशनशिप में है तो यू कुड बी ट्रैवलिंग विद योर पार्टनर, हैविंग रोमांटिक डेट्स विद योर पार्टनर. ठीक है, एंड हैविंग अ रोमांटिक टाइम, लविंग टाइम विद योर पार्टनर. अगर आप सिंगल हैं तो यू कुड बी फाइंडिंग समवन जो कि आपकी तरफ रोमांटिक इंटरेस्ट दिखा रहा है, आपको भी उसके लिए फीलिंग्स हो रही हैं और एक्साइटमेंट हो रही है और एक मज़ा आ रहा है बात करने में. हालांकि अक्टूबर में द एनर्जी इज़ वेरी लाइक इनिशियल कुछ न्यू फीलिंग आ रही है, कुछ नई फीलिंग आ रही है. ठीक है, इट इज़ नॉट समथिंग विच इज़ लाइक फ्रूविशन है, स्टेबल है, बट इट इज़ फुल ऑफ पॉसिबिलिटीज. द सिचुएशन इज फुल ऑफ पॉसिबिलिटीज, तभी वो एक्साइटमेंट हो रही है. बट you can trust this because you are safe. With the Ace of Pentacles, the seed, जो बीज है वो काफ़ी सेफ है, वो काफ़ी स्टेबल है. तो आप आगे बढ़ सकते हो, आप एक चांस ले सकते हो.
ठीक है. Now let's see the blessing for you, pile 3. Pile 3 blessing for you in October. Pile 3 blessing in October. So we have the blessing is mutable moon, ठीक है, and new moon in Taurus. So mutable moon talks about nothing is yet set in stone. So this is a blessing मतलब कि ना ये एक पीरियड है आपका अक्टूबर का जहाँ पे आप एडवेंचर कर सकते हो, ठीक है, जहाँ पे आप रिस्क ले सकते हो. बिकॉज कोई भी चीज़ ऐसे नहीं है कि पत्थर की लकीर है या सेट इन स्टोन है. तो यू शुड एक्सपेरिमेंट, यू शुड एक्सप्लोर, ठीक है, एंड दैट इज़ योर ब्लेसिंग. लाइक कि आपको काफ़ी ऑप्शंस, काफ़ी पॉसिबिलिटीज़ अपने सामने नज़र आएंगी. तो आप उस पर लाइक यू कैन एक्सप्लोर, ठीक है, एक्सप्लोरेशन की पॉसिबिलिटी है. लेट मी टेक मोर क्लैरिटी ओवर दिस. सो वी हैव दिस कार्ड ऑफ prosperity lies ahead, new moon in Taurus. So new moon in Taurus is all about that abundant financial, it's more like financial and wealth and मनी ओरिएंटेड एंड इवन स्टेबिलिटी ओरिएंटेड. मुझे ऐसा लगता है कि आप लोग ऐसे हो पाइल 3 हु आर लुकिंग फॉर स्टेबिलिटी, चाहे आपके फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, चाहे आपके पर्सनल लाइफ में स्टेबिलिटी है. यू नो यू लुकिंग फॉर प्रोस्पेरिटी एंड स्टेबिलिटी, सिक्योरिटी इन लाइफ. बट कहीं ना कहीं वो सिक्योरिटी और स्टेबिलिटी तब आएगी जब आप पहले थोड़ा एडवेंचर करो, पहले थोड़ा रिस्क लो, ठीक है. पहले आपको थोड़ा रिस्क लेना है, फिर डेफिनेटली आपको वो स्टेबिलिटी, वो प्रोस्पेरिटी, वो सिक्योरिटी मिलेगी लाइफ में, ठीक है. बिकॉज इट डेफिनेटली लाइज अहेड. नाउ लेट्स सी व्हाट इज द चैलेंज फॉर यू, पाइल 3 इन अक्टूबर. चैलेंज इज डोंट लेट योर पास्ट होल्ड यू बैक. मुझे लगता है कि आप में जो ये इनसिक्योरिटी आ रही है ना ऑफ नॉट टेकिंग रिस्क, ये आपके पास्ट एक्सपीरियंसेस से आ रही है कि आपको लगता है कि नहीं मुझे रिस्क नहीं लेना. जैसे ना यहाँ पे भी ना वो दिल पिंजरे में बंद है, तो आपको लगता है कि नहीं मुझे रिस्क नहीं लेना. मतलब वो ना दिल धक 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 करने लग जाता है आपका, ठीक है, चाहे वो करियर रिस्क है, चाहे वो पर्सनल लाइफ में कोई रिस्क है, ठीक है. बट यू शुड टेक द रिस्क, यू शुड, एंड डोंट लेट योर पास्ट होल्ड यू बैक. बिकॉज आप वो सेम पर्सन हो ही नहीं आज की डेट में जो आप अपने पास्ट में थे. यू आर अ टोटली डिफरेंट पर्सन नाउ एंड मच ग्रोन, मच अवेयर. सो आप बिल्कुल रिस्क ले सकते हो अपने लिए, बिल्कुल ले सकते हो, एंड आपको लेना भी चाहिए, ठीक है. नाउ लेट्स सी कि आपके लिए क्या मैसेजेस हैं फ्रॉम द विजडम ऑफ द ओरेकल डेक. So pile 3 further messages for you. What is happening? What is happening in October? What is happening? We have why and we have building blocks. So you're definitely building something, building blocks. You're definitely creating something. कुछ काम चल रहा है, कुछ काम चल रहा है, कुछ काम हो रहा है अक्टूबर में. कुछ बना रहे हो आप, कुछ क्रिएट कर रहे हो. दिस कुड बी योर करियर, दिस कुड बी रिलेशनशिप, दिस कुड बी योर सेल्फ, ठीक है. सेल्फ ग्रोथ, सेल्फ डेवलपमेंट हो रही है, ठीक है. बट यू आर बिल्डिंग इट एंड इट इज स्टेबल. कुछ बन रहा है आपका, कुछ क्रिएट हो रहा है. एंड ऑल्सो वी हैव वाई. सो वाई इज ऑल अबाउट दैट आपके ना दिमाग में ना बड़े क्वेश्चन आएंगे, बड़े सवाल आएंगे अक्टूबर में कि ऐसा क्यों नहीं, ऐसा क्यों दिमाग ज़्यादा चल रहा है, ठीक है. सो एंड यू शुड क्वेश्चन लाइक if you're going for something, risking something, you should question things, you should gain knowledge, ठीक है. अगर आप किसी नए इंसान को जान रहे हो, you should question them, you should gain knowledge about them. कुछ नया प्रोजेक्ट शुरू करो, कोई नई इन्वेस्टमेंट करनी है, you should question it, ठीक है. मतलब रिस्क लो, लेकिन इंफॉर्मेटिव रिस्क लो, ज्ञान लेकर रिस्क लो, ठीक है. ये नहीं कि हाँ आंखें बंद करके चलते जा रहे हैं. यू आर नॉट स्टूपिड, रादर यू आर वेरी स्मार्ट, यू आर वेरी स्मार्ट. पाइल 3 स्मार्ट एंड प्रैक्टिकल पीपल. सो यू शुड, आपको अपने सवाल पूछने चाहिए. अपने सवाल पूछने से घबराओ मत, बल्कि बेधड़क सवाल पूछो, ठीक है, और आपको जवाब मिलेगा, बिल्कुल मिलेगा, ठीक है. अगर आप किसी सिचुएशन में स्टक फील करो, इंक्वायर एंड यू विल प्रोसीड, ओके. क्वेश्चन नहीं करोगे तो फिर स्टक रहोगे या कंफ्यूज्ड फील करोगे, ओके. नाउ लेट्स सी फर्दर मैसेजेस
Pile 3, what is happening in October? Okay. What is happening for pile 3 in October? So we have solar flares activate. Oh my god, this is like a really good period. आपकी power, it's like power on. Solar flares activate का आप सोच सकते हो. Solar energy is the most resourceful energy. और आपकी solar flares activate हो रही हैं. मतलब you are becoming, you are turning into a very resourceful being, ठीक है, in October, and it's like you're shining. And then we have cultivate Taurus. मतलब Taurus is all about that cultivation, harvest period, कि आपकी और मतलब इट्स लाइक कि आपकी आपकी पोटेंशियल इतनी एक्टिवेट हो रही है, इतनी पावरफुल हो रही है दैट यू आर कल्टिवेटिंग, मतलब आप मटीरियलाइजिंग द बेस्ट फॉर योर सेल्फ. अब कई लोगों के लिए ना, मुझे ना सेल्फ ग्रोथ, सेल्फ डेवलपमेंट की बड़ी फीलिंग आ रही है, एंड आपको करना चाहिए उस पर फोकस, बिकॉज यू आर रियली लाइक एन अबंडेंट ह्यूमन. एंड यानी यहाँ पे भी टॉरस आया है, फुल मून एंड न्यू मून एंड टॉरस, तो टॉरस एनर्जी काफ़ी स्ट्रॉन्ग आ रही है आपकी. एंड टॉरस इज ऑल अबाउट फीलिंग सेटल्ड, कंफर्टेबल एंड अबंडेंट, लाइक रिच, अबंडेंट इन लाइफ. ठीक है, हालांकि ढीठ भी बहुत हो आप, ठीक है, बट सही चीज़ के लिए जिद पकड़ो ना, सही चीज़ के लिए तो अच्छा रहेगा. ठीक है, बट येस, योर डेफिनेटली योर एनर्जी इज लाइक एक्टिवेटिंग एंड यू कमिंग इन टू योर पावर. ठीक है, चाहे करियर में है, चाहे पर्सनल रिलेशनशिप में, आपकी वैल्यू बढ़ रही है, आपकी इम्पोर्टेंस बढ़ रही है. आई डोंट नो, यू गोइंग टू गेट अ लॉट ऑफ अटेंशन इन अक्टूबर. आपको लोग बहुत अटेंशन देने वाले हैं, आपकी तरफ देखने वाले हैं. आप कहीं ना कहीं अपने अंदर एक ग्लो अप भी देखोगे, लाइक आई एम रेडिएटिंग, लाइक एवरीवन इज जस्ट कॉम्प्लीमेंटिंग मी. सब मेरी तारीफ कर रहे हैं, सब मेरे आगे पीछे घूम रहे हैं. एवरीवन वांट्स टू बी फ्रेंड्स विद मी एंड यू डोंट नो व्हाई, बट इट्स जस्ट योर एनर्जी. ठीक है, इट्स लाइक द सन शाइनिंग. Then we have the final messages from the mystical wisdom deck. So what is happening for pile 3 in October? We have originality, okay, and we have unicorn. So originality is all about blaze your own trail, like be original. ठीक है, like किसी को कॉपी करने की आपको ज़रूरत नहीं है. pile 3, you are an original, be your original self. ठीक है, लाइक अगर आप कहीं जा रहे हो तो लाइक wear what you like. ठीक है, ना कि आप किसी को कॉपी करो कि वहाँ पे लोग ऐसा पहनते तो मैं वो पहन लूँ. नहीं, just wear what you like. ठीक है, ओरिजिनल, अपने काम में भी ओरिजिनल रहो. ठीक है, किसी से रिलेशनशिप में मिलने जा रहे हो तो ये नहीं कि वो बोल रहे हो जो उसको सुनने में अच्छा लगेगा. जस्ट स्पीक योर ट्रूथ, जस्ट बी योर सेल्फ. ठीक है, वहाँ जाओ जहाँ आपको पसंद है जाना, वो बात करो. मतलब ऐसा नहीं है कि आपको एकदम मतलबी हो जाना है, सेल्फिश हो जाना है, नहीं, बट जस्ट एक्सप्रेस योर सेल्फ. बता तो दो कि मैं ये हूँ, बता तो दो. ठीक है, एंड देन वी हैव यूनिकॉर्न. इनवाइट सेरेंडिपिटी, समथिंग मैजिकल. दिस डेफिनेटली अ मैजिकल एनर्जी ओवर हियर. ठीक है, मैजिकल एनर्जी, मैजिकल मैनिफेस्टिंग एनर्जी भी नज़र आ रही है मुझे. बस एक चीज़ आपको ध्यान रखनी है, इज़ योर माइंडसेट. थोड़ा सा ब्लॉक्ड माइंडसेट है कि ऐसा तो हो ही नहीं सकता मेरे साथ, इतना अच्छा तो हो ही नहीं सकता मेरे साथ, क्योंकि पास्ट इतना फेवरेबल नहीं रहा है, बिकॉज यू हैव बीन रियली हार्ड ऑन योर सेल्फ. तो थोड़ा सा ना आपको ज़रूरत है कि आप थोड़ा सा जिगरा रख के सोचें, आगे बढ़ें, बिकॉज लिटरली लाइक मैजिकली थिंग्स विल फॉल इनटू योर प्लेस. ठीक है, थोड़ा रिस्क लो, थोड़ा एडवेंचर करो, प्ले अराउंड, हैव फन विद थिंग्स. ठीक है, लाइक आई फील लाइक अ जोकर जगल कर रहा है ना, जैसे जोकर कोई जगल कर रहा होता है. ठीक है, वैसी फीलिंग आ रही है. ठीक है, लाइक enjoy the experiments. Experiment with your looks, experiment with your work, experiment with love.
ठीक है. इवन इफ यू हैव अ पार्टनर, पार्टनर के साथ भी बिहेवियरल एक्सपेरिमेंट्स करो, जगहों के एक्सपेरिमेंट करो. ठीक है. और पार्टनर नहीं है तो एक्सप्लोर पीपल, फ्रेंडशिप्स में एक्सपेरिमेंट करो. ठीक है. बी एक्सपेरिमेंटेटिव. अच्छा रहेगा. इट विल एड मोमेंटम टू योर एनर्जी. ओके. So that was all for you, pile 3. I hope this reading helped you, messages resonated with you. Lots of love and light to you. Bye.